आप सभी को सुरेंद्र दास का नमस्कार। यहाँ बैठे सभी महात्माओं के चरणों में दास का प्रणाम है। कबीर दास का एक छोटा सा दोहा है। चलती चक्की देख कबीरा दीना रोए, दोए पाटन में पीछे साउल बचा न कोय। वो दो पाटे क्या हैं? सुख और दुख हैं, इनसे कोई बचा नहीं है। जब कबीर ने दोहा बनाया तो बना करके उदास हो गए कि आखिर इसमें बचा कौन है। इसमें उनका लड़का कमाल आया तो कमाल ने कहा, पिताजी क्या बात, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। तो कबीर ने कहा, मैंने एक दोहा बनाया है, उसमें बचा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह सुन करके कमाल ने दोहा बनाया, चलती चक्की देख के कमाल दियो हंस, और जो किले में चला गया वो गया बच। वो किला क्या है? वो किला परमात्मा है। जिसने परमात्मा का दामन पकड़ लिया वो बच गया, बाकी सब पिस रहा है। जल रहा है संसार, झड़झड़ पड़े अंगार, असंत न होते जगत में जल मरता संसार। ये सारा संसार संत महात्माओं बदलो, ये धरती थमी हुई है। महात्मा बुद्ध परमात्मा के विषय में व्याख्यान देते हैं कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं कि 4 अंधे हैं और एक हाथी है। उस अंधों से कहा जाए, पता करो हाथी कैसा है वो। तो जब अंधे के जाते हैं, एक अंधा उसका पैर पकड़ता है और कहता है कि हाथी जो है खंभे की तरह है। दूसरा उसकी पूंछ पकड़ता है तो कहता है हाथी सांप की तरह है। तीसरा उसका कान का पर्दा पकड़ता है तो कहता है कि हाथी पर्दे की तरह है। चौथा उसका पेट पकड़ता है तो कहता है कि हाथी पहाड़ की तरह है। नहीं, चारों तरफ व्याख्यान किया वो, लेकिन जो आँख वाला होगा वो कहेगा हाथी ऐसा नहीं, ऐसा ही है। तो परमात्मा इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसको जान पाना असंभव है। उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो रूप रंग से रहित ये है। परमात्मा कैसा है? स्वयंभू है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अरूप है, अगम है, अगोचर है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह रहने वाला ये है। इसको परमात्मा को ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम एक गिलास में पानी रख दें और थोड़ा नमक डाल दिया, हम अनुभव करते हैं पानी नमकीन होगा, उसको देखा नहीं जा सकता। इससे परमात्मा की हमको अनुभूति हमें होती है, क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, जरा हर जगह व्याप्त है। इस संसार में 4 जगह से 84 लाख योनियाँ पैदा होती हैं, जैर, अंडज, उदय, स्वदेज। और 2 तरह जीव हैं, स्थावर, जंगम। चलने फिरने वाले, ये खड़े रहने वाले, ये पेड़ पौधे जो खड़े रहने वाले हैं, बाकी चलने फिरने वाले हैं। और 3 जगह रहने वाले हैं, पाताल, धरती, आकाश। पाताल में जो है सांप, मछली, मगर रहते हैं। धरती पे इंसान और जानवर रहते हैं, और ऊपर आकाश में पेड़ के ऊपर पक्षी घोंसला बनाते हैं। और सबकी देखभाल प्रभु करता, सब जीवों का ध्यान धरे, आप बैठे पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। मालिक सभी के भरण पोषण कर रहा है, इसलिए इंसान कभी अहम नहीं करना चाहिए कि मैं करता हूँ। जो कहता है मैं करता हूँ वो अज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा कृपा से सारा संसार सब कुछ काम हो रहा है। करण हार वही है, हम लोग सिर्फ माध्यम मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, और हम लोग के बस में कुछ नहीं है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले, ये खुदा के हाथ में। अपने हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सब भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है। नियति अपना काम कर रही है, और जीवन में आपके पास कभी कोई ऐसी समस्या है जो आपकी सुलझाए न सुलझे, तो आप दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखो कि हो क्या रहा है, परमात्मा की मर्जी क्या है। नियति अपना काम कर रही है, अपने आप को फिर किनारे कर लो, नहीं तो उसी आग में जल कर राख हो जाओगे। अपना बस काम न चल रहा हो अपना, तो दृष्टा बनकर देखो कि हो क्या रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। यानी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। इसलिए हमारे जीवन जो हमने बोया हमने वही काटा है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं है किसी का है। अब कोई ऐसी समस्या है जो अपने सुलझाए न सुलझे, तो रात में परमात्मा से प्रार्थना करे सोते समय, ऐ मेरे मालिक
मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो। यकीन मानिए परमात्मा दयालु है, दया करने वाला, परमात्मा कृपालु है, कृपा करने वाला, किसी न किसी रूप में आकर आपका मार्गदर्शन कर देता है। इसलिए कहते हैं भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता सुबह शाम कोई पहचानता नहीं, कब किस रूप में परमात्मा मिल जाए कहा नहीं जा सकता। इसमें एक छोटी सी कहानी, एक बार नारद भगवान विष्णु पर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी पक्की भक्ति कौन सी है, श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है। तो भगवान कहते हैं तो सब में मुझको देखो, यही मेरी परम भक्ति है। क्योंकि भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, वो ऐसा जानता है, मुझको तत्व जानता है। गीता में कहते हैं हजारों जन्मों के बाद कोई एक ऐसा दुर्लभ महात्मा होता है जो ये जानता है कि सब कुछ परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई क्या किसी को दे सकता है, कोई क्या किसी को ले सकता है। इधर देने वाला खुद है, इधर लेने वाला खुद है, और तो कोई है ही नहीं है। तो भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि हमारी पक्की भक्ति वही है जो सब में परमात्मा का रूप देखो, सब में मेरा स्वरूप देखो। या कहे नारद भगवान प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। जब जा रहे होते हैं तो वहाँ से एक उधर से पागल हाथी उधर से आ रहा होता है, और पागल ऊपर से पिलवान बैठा होता है, उसको ऊपर बैठा होता है और कहता है हट जाओ रास्ते से, ये पागल हाथी आ रहा है, हट जाओ। सब लोग भाग रहे होते हैं। कुछ लोग इनसे नारद से कहते हैं आप हट जाइए, पागल हाथी आ रहा है। नारद कहते हैं मुझे भगवान में विश्वास है, वो भगवान का रूप है, वो है, मुझे डर की जरूरत हमको नहीं है। वो आगे पिलवान के ऊपर बैठा हुआ कर महाराज हट जाए रास्ते से, पागल हाथी है। नारद कहते नहीं, मुझे अपने भगवान दिखाई दे रहा मुझको। वो पागल हाथी आता है और नारद को उठाता है, फोन से उठा के पटक देता है। जब नारद गिरते हैं, बहुत चोट लगती है, तो कहते हैं कि भगवान धोखा दे दिया मुझको। भगवान ने कहा सब में मुझको देखो, मैं हाथी में परमात्मा को देख रहा था, उसने मुझे ये हालत कर दी। वो जाते हैं भगवान विष्णु पाप और कहते हैं प्रभु आपने कहा सब में परमात्मा को देखो, मैं उस हाथी में परमात्मा को देख रहा था, उसने उठा के मुझे पटक दिया। भगवान कहते हैं तुमने उसको हाथी ऊपर को बैठा हुआ था। कहना हाँ महाराज पिलवान बैठा हुआ था। उन्होंने कहा तुम कुछ कह रहा था, वहाँ वो कह रास्ते हट जाओ, पागल हाथी है। तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? जब तुमने हाथी परमात्मा को देखा, उसके ऊपर बैठा जो तुमसे कह रहा है पागल हाथी है, हट जाओ, तुमने बात क्यों नहीं मानी? तो नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ प्रभु मैं बात नहीं मानी, वो गलती का एहसास हुआ और अपने क्षमा मांगी उन्होंने। तो परमात्मा सब में है। परमात्मा हमको विवेक बुद्धि दे रखी है, सोचे समझने शक्ति दे रखी है, क्या गलत है क्या सही है, हमें उसको देख के अपने हिसाब निर्णय लेना चाहिए। कभी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान कसौटी कसो किसी बात को, और उसको तुम्हें सही लगे तो करो। अपने दीपक स्वयं बनो जा करके। इसी बातों में